नानकमत्ता गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव प्रीतम सिंह संधू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहीं मीडिया से बात करते हुए प्रीतम सिंह संधू ने कहा कि गुरुद्वारा साहिब में सेवादारों को वेतन न मिलने में से कमेटी प्रधान सेवा सिंह को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें प्रधान सेवा सिंह ने महासचिव पर आरोप लगाते हुए कहा था कि चेक पर साइन न होने से सेवादारों का वेतन रोका गया है। महासचिव ने इस बात को नकारते हुए कहा कि आगामी 23 अगस्त को सेवादारों की वेतन को लेकर एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें सेवादारों की वेतन के लिए चेक जारी करने की बात कही गई है। समाचार में निकलवाया था कि हम लोगों ने कर्मचारियों की सैलरी नहीं दी, जबकि सेवा सिंह जी ने 21 जून की जो उप समिति का फैसला था उसको आज तक लागू नहीं करवाया और जबरन जो है कार्यालय में बिठा रखा है ताकि वो गुरुद्वारे की लूट करें। हमें इस बात का दुख है जिस कारण चेकों पर साइन नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने कमेटी के निर्णयों को अभी तक माना नहीं और लागू नहीं करवाया। वो कमेटी को बदनाम करना चाहते हैं और हमें इस बात का दुख है और हम कमेटी को चाहते हैं कि वो स्थिर रहे, उसमें दूसरी कोई आँच ना आए। सीएम रावत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास से विकास भवन देहरादून एवं देहरादून सदर तहसील कार्यालय में ई ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ किया। इस अवसर पर देहरादून कलेक्टर के सभागार का भी लोकार्पण किया गया। इस सभागार का नाम श्री पर्णा सभागार रखा गया है। अब देहरादून कलेक्ट्रेट के साथ ही विकास भवन, जिला विकास अधिकारी कार्यालय, DRDA कार्यालय एवं सदर तहसील ई ऑफिस से जुड़ गए हैं और साथ ही सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने ई प्रणाली को बढ़ावा दिया है। इन कार्यालयों के ई ऑफिस प्रणाली से जुड़ने से कार्य में पारदर्शिता के साथ गतिशीलता भी आएगी। सरकार और प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि कार्य प्रणाली का पारदर्शिता के साथ जन कल्याणकारी होना भी जरूरी है। ई ऑफिस प्रणाली से जहां कार्यों में तेजी आएगी तो लोगों को अनावश्यक कार्यालयों में भी भटकना नहीं पड़ेगा। फाइलों की जानकारी भी लोगों को ऑनलाइन प्राप्त होगी। इससे अधिकारियों का समय भी बचेगा और लोगों का धन भी बचेगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण के विधानसभा भवन में ध्वजारोहण करेंगे और बता दें कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बाद पहली बार गैरसैंण में ध्वजारोहण किया जाएगा और वहीं मुख्यमंत्री ध्वजारोहण के बाद कुछ घोषणाएं भी करेंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री 16 अगस्त को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद कोविड वॉरियर्स को भी सम्मानित करेंगे। देखिए, कल 15 अगस्त को देहरादून जो गैरसैंण जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी अधिसूचित हुई है, वहाँ पर ध्वज आरोहण का कार्यक्रम है। साथ ही कुछ वहाँ पर शिलान्यास और कुछ घोषणाएं भी वहाँ पर की जाएंगी। इसके अलावा अगले दिन 16 अगस्त को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का समाधि स्थल है, वहाँ से 7-8 किलोमीटर पैदल है दूधातोली पहाड़ पर बुग्याल में। फिर वहाँ जाने का प्रोग्राम है। तो चंद्र सिंह गढ़वाली जी की समाधि पर पुष्पांजलि की जाएगी। डोईवाला के जौली ग्रांट में थाने रोड पर रह रहे 101 वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी साधु सिंह बिष्ट का एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान ने घर जाकर सम्मान दिया। एसडीएम ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। बता दें कि साधु सिंह ने आज़ाद हिंद फौज में रहकर सुभाष चंद्र बोस के साथ अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। स्वतंत्रता सेनानी साधु सिंह बिष्ट ने अपने उन आज़ादी के दिनों को भी याद करते हुए अपने अनुभव साझा किए। रुद्रपुर में ट्रांजिट कैंप क्षेत्र के रहने वाले लोगों ने बिजली विभाग कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डीजीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन भी किया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ट्रांजिट कैंप क्षेत्र के लाइनमैन में कुछ गुर्गे पाल रखे हैं जो जनता से ठगी करने का काम कर रहे हैं। किसी का बिल ज्यादा आने पर बिल कम कराने की बात करके पैसे की मांग करते हैं।
पैसे न देने पर छापामार कार्रवाई करके बिजली चोरी का झूठा मुकदमा लिखाने की धमकी देते हैं। 1945 तक हम आज़ाद फौज में गए। उसके बाद हम कोलालमपुर राजपूत ने उधम सिंह नगर जिला कार्यालय रुद्रपुर में विकास भवन सभागार में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक करके सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ किसी किसानों को मिले, इसके लिए अधिकारियों को मेहनत और लगन से काम करना होगा। और ये भी कहा कि किसान जब उनके कार्यालय में पहुंचता है तो उसे पूरा सामान दिया जाए और उसके बैठने के साथ ही पानी, टॉयलेट, बाथरूम की व्यवस्था भी की जाए ताकि किसान को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो और किसान अपने आप में गर्व महसूस कर सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसान को बोझ समझने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें सम्मान देकर मनोबल बढ़ाना और सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना ही उनका काम है। उत्तराखंड किसान आयोग के अध्यक्ष की बैठक में आयोग के उपाध्यक्ष सहित किसान मोर्चे के सभी अध्यक्ष के अलावा जिले भर के अधिकारी मौजूद रहे। इसमें जनपद उधम सिंह नगर के सारे किसानों से संबंधित सभी अधिकारी थे। अपने प्रदेश के उपाध्यक्ष, किसान आयोग के उपाध्यक्ष भाई राजपाल सिंह जी, गौरव जी और अन्य अपने किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौहान जी, ये सब लोग आए थे और ये समीक्षा बैठक थी कि जो योजनाएं केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की हैं वो किसानों को कितना लाभ पहुँचाए। इस तरीके से जो है अधिकारियों को काम करने के लिए दिए गए हैं। किसानों को जो योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की हैं वो किसानों के तक अधिक से अधिक पहुंचे, आखिरी छोर पर बैठा किसान जो छोटा किसान है उस तक पहुंचे, ये योजनाएं हमारी है। रामपुरा के युवक के माथे पर बाइक की चाबी घोंप देने के बाद लोगों का गुस्सा फूट गया है। लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बचाव में पुलिस को लाठी फटकार कर लोगों को खदेड़ना पड़ा। घटना को लेकर गुस्साई भीड़ कोतवाली का घेराव किया और आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही विधायक राजकुमार ठुकराल भी मौके पर पहुंच गए और लोगों को समझा बुझाकर शांत किया गया। आपको बता दें कि इंदिरा चौक पर सीपीओ कर्मियों के कथित तौर पर रामपुरा के दीपक कुमार पर चाबी घोंपने की खबर रामपुरा बस्ती को मिली तो देखते ही देखते नैनीताल हाईवे पर गुस्साई भीड़ का हुजूम उमड़ गया। कुछ ही देर में सीपीयू कर्मियों को बुलाने की मांग करते हुए भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिए। इससे पहले ही बहुत कम संख्या में मौजूद पुलिसकर्मी कुछ समझ पाते हाईवे पर भीड़ बढ़ती ही चली गई। इसको संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस को बुलाया गया। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठियां भी भटकाई। इसके बाद भी भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इसके बाद भीड़ ने कोतवाली जाकर हंगामा काटा। सूचना मिलने पर विधायक राजकुमार ठुकराल भी मौके पर पहुंच गए और किसी तरह भी भीड़ को समझा बुझाकर सभी को शांत कराया गया। अरे कोई बात नहीं, नेट चल रहा है पेट्रोल से। वहाँ से गाड़ी निकाली, एकदम आया एकदम मुँह पे ऐसा मारी था। अच्छा, मैंने गाड़ी भगा दी था फिर था तो सही है फिर। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रदेशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो उससे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान, कोई भी युवक, कोई भी युवती
अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार। मनरेगा बन रहा है लोगों की आर्थिकी का जरिया। घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत न हो, त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया। हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर। हम आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। प्रदेशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो उससे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान, कोई भी युवक, कोई भी युवती अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार। मनरेगा बन रहा है लोगों की आर्थिकी का जरिया। घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत न हो, त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया। हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको दिखा देते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल के तो बता दें आपको कि कल स्वतंत्रता दिवस है, इसी को लेकर राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जनता को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का देश के नाम संबोधन आप देख रहे हैं। तो कल 15 अगस्त ताकत समझकर स्वतंत्रता दिवस है क्या है, और इसीलिए दुनिया का यह सबसे बड़ा लोकतंत्र इतना जीवंत है। मानवता की भलाई के लिए भारत को अग्रणी भूमिका निभाते रहना है। आप सभी देशवासी इस वैश्विक महामारी का सामना करने में जिस समझदारी और धैर्य का परिचय दे रहे हैं, उसकी सराहना पूरे विश्व में हो रही है। मुझे विश्वास है कि आप सब इसी प्रकार सतर्कता और जिम्मेदारी बनाए रखेंगे। हमारे पास विश्व समुदाय को देने के लिए बहुत कुछ है, विशेषकर बौद्धिक, आध्यात्मिक और विश्व शांति के क्षेत्र में। इसी लोक मंगल की भावना के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि समस्त विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। अर्थात सभी सुखी रहें, सभी रोग मुक्त रहें, सब लोग अच्छाइयों पर ध्यान दें और किसी को भी दुख न भोगना पड़े। संपूर्ण विश्व के कल्याण का यह संदेश मानवता के लिए भारत का एक अनूठा उपहार है। एक बार फिर आप सबको 74वें स्वाधीनता दिवस की बधाई देते हुए आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य एवं सुंदर भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। तो भारत के राष्ट्रपति ने 15 अगस्त को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी लोग स्वस्थ रहें और ठीक रहें। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल के मलीताल स्थित सदर लाइन में नाबालिग युवक ने अज्ञात कारणों के चलते घर के अंदर वॉशरूम में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। आपको बता दें कि मनीष कीर्ति एक निजी संस्था में कार्य करता था। लगभग 7:30 बजे वॉशरूम गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। जब काफी देर तक वह बाहर नहीं निकला तो परिवारजनों ने वॉशरूम का दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई आवाज न मिलने पर परिजनों ने दरवाजा तोड़ दिया। मनीष को फांसी के फंदे से लटकता देखकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में मनीष को फंदे से उतारकर जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची मल्लीताल पुलिस का कहना है कि शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जब ये लाया हुआ था यहाँ पर तो मरा हुआ था, ब्रॉड डेथ था वो, तो मोस्ट प्रॉब्ली इसको शायद हैंगिंग होगी। अब कल पीएम होगा, उससे पता चलेगा क्या है, कौन तो डेथ तक पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि वो घर वाले बता दी, मैं बाथरूम में गया था तो दरवाज़ा खोला नहीं, जब दरवाज़ा तोड़ के दरवाज़ा जो खोला गया तो पता चला कि वो जो हैंगिंग में था। अभी हमारे पास बीडी पांडे हॉस्पिटल से एक मेमो आया है जिसमें एक नाबालिग लड़का है, लगभग 17 साल एज है, और उसमें ब्रॉड डेथ लाया गया है। शायद उसने फांसी लगा के आत्महत्या की है। तो उसमें हमने अभी शव को कब्जे में ले लिया है और उसके पंचायतनामे कार्रवाई सुबह प्रातः की जाएगी। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़े बड़ों को पीछे छोड़ा, टीवी 9 भारतवर्ष ने रिकॉर्ड तोड़ा। देश का नंबर 2